रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके। अच्छा जी जनाब, सर। लास्ट टाइम हमने एक बुक की क्लास बनाई थी, और बुक की क्लास में पहले हमने उस बुक में मुख्तलिफ उसमें डेटा, मुख्तलिफ बुक्स का डेटा असाइन करके उसके ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। और फिर आखिर में हमने एक मेथड भी उसने डिस्क्राइब किया था। और वो मेथड ये करता। सर बाइनरी ट्री कर लें अभी जरा, वो फिर हम अगर बाद में कर लें, आपसे जो मैंने रिक्वेस्ट की थी। जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ बाइनरी ट्री हम लोग कर लें, क्योंकि वो तो अच्छा इनको मैंने रिकॉर्डिंग शेयर की भी, तो हम डिस्कस कर लेंगे क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है, बाइनरी ट्री कर लो। बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट समझा दें इनको जरा। हाँ इंशाल्लाह। तो तो ये जो है आप एक्सेल पे करवाएंगे या फिर वर्ड पे करवा रहे हैं? मैं एक्सेल को सिर्फ डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ बेसिकली। ठीक है। हटो ना, नहीं चल रहा कुछ भी। अच्छा ना, अब चाहिए कुछ बेसिकली जो बाइनरी ट्री है ना, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अच्छा, ट्री तो सबको मालूम है कि ट्री एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम नोड्स में डेटा स्टोर करते हैं। और अप, हर नोड की एक जीरो से लेके दो तक चाइल्ड नोड्स हो सकती हैं। और पहले मैं आपको ये बताऊं कि इसका इसका पर्पस क्या है। हम ये चाहते हैं कि इसकी एक एक बाइनरी ट्री के एक एग्जांपल, और बाइनरी ट्री के जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसको एग्जैक्टली कहते हैं सर बाइनरी। एक सेकंड, वो एक बच्चे की लाइट चली गई थी, वो अगर आप 2 मिनट के रुक जाएं। सीजा आ रही है अभी, तो वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके, मुझे बताइएगा जब शुरू करना हो दोबारा। जी जी सर। उधर शोर बहुत ज्यादा हो रहा था ना, रुमान वगैरह है। इस वक्त आपको स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा व्हाट्सएप सर। है? ओके। और अब नंपाई। जी जी, आइडियली। आइडियल है सर। ठीक आ गई सीजा सर, आ गई सीजा। है, कंप्लीट। शुरू करूँ? जी बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, देखिए, नंबर्स को अगर आपने नंबर्स को स्टोर करना हो तो आप उसके लिए आप पाइथन में लिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर स्टोर करने के बाद उनको सॉर्ट करना हो तो आपने लिस्ट का सॉर्ट मेथड कॉल कर सकते हैं, तो डेटा जो है सॉर्ट हो जाता है। अब अगर आप अगर ये लिस्ट स्ट्रक्चर अवेलेबल ना हो, इन जनरल प्रोग्रामिंग में आपको क्या करना पड़ेगा कि पाइथन में तो एक लिस्ट स्ट्रक्चर है जिसमें आप डॉट सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट हो जाता है। लेकिन हर लैंग्वेज में इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती, तो वहाँ आपको सॉर्टिंग करने के लिए आपको अपना खुद एल्गोरिथम लिखना पड़ता है। और डेटा जो आपने स्टोर किया है उसको आप अ, यानी मूव करके और आप उसको सॉर्ट करिए। अच्छा, डेटा सॉर्ट सॉर्ट किया क्यों जाता है? उसका एक मकसद तो है कि अगर हमें सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए तो उसके लिए हमें सॉर्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसे और काम है सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा को एक्सेस करने के अलावा, तो उसके लिए भी सॉर्टिंग ज़रूरी होती है। मिसाल के तौर पर
अगर आपको डेटा को सर्च करना हो, अगर डेटा सॉर्टेड ना हो तो डेटा एफिशिएंटली सर्च हो ही नहीं सकता। आपको पहले से लेके आखिरी, अगर डेटा सॉर्टेड ना हो तो पहले से लेके आखिरी डेटा तक सबको वन बाय वन चेक करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा वो डेटा है जो आपको चाहिए, वो डेटा उसमें है या नहीं। और गालिबन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपने सर्चिंग एल्गोरिथम्स जो हैं वो पढ़े हुए भी होंगे। लीनियर सर्च जी जी, आपने पढ़ा पढ़े हुआ हुए इन है। लोगों ने, पढ़ा हुआ लीनियर लीनियर। सर्च आप, हाँ, लीनियर सर्च आपने पढ़ा हुआ है। लीनियर सर्च की मदद से हम काम कर सकते हैं। अब अगर हमें डेटा, अच्छा, लेकिन उसमें उसमें क्या है, अगर आपके पास 1 मिलियन सपोज नंबर्स हैं तो आपको उन नंबर्स को सर्च करने के लिए आपको एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा 1 से लेके मिलियन तक का। और उसमें आपको सर्च करना पड़ेगा, फॉर लूप चलाएं या वाइल चलाएं, बारह आपको एक लूप चलाना पड़ेगा। और उसमें आप उसको सर्च करेंगे, जब तक आपको डेटा नहीं मिल जाता आप उसको ट्रेवर्स करते रहेंगे। पहले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, वो नहीं है तो दूसरे से करेंगे, तीसरे से, इस तरह से करके करते रहेंगे। और हम बीच में से स्किप कर नहीं सकते। क्यों नहीं? उस ट्रेवर्सिंग के दौरान स्किप कर नहीं सकते। क्यों नहीं स्किप कर सकते? कि जैसे आपने स्किप किया, क्या पता आप वो डेटा जो है बीच, जो डेटा आपने स्किप किया है, जो पोर्शन आपने स्किप किया उन नंबर्स का, उसी में आपकी जो आप पॉइंट करना चाह रहे हो वो उसी में वैल्यू। तो लिहाजा जब हमें सर्च करना हो, एफिशिएंटली सर्च करना चाहते हो, तो लीनियर सर्च नहीं यूज़ किया जाता बिलुमोम। अगर डेटा हमारे पास ज़्यादा हो तो ये जो लीनियर सर्च है ये हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है? हमारे पास ऑल्टरनेट एक ये है कि डेटा हमारे पास सॉर्टेड हो। अगर हमारे पास डेटा सॉर्टेड हो तो हम बाइनरी सर्च अप्लाई करके उसको डेटा को सर्च कर सकते हैं। बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम कितने लोगों ने किया हुआ है? जी किया वैसे। सबने किया हुआ है? किसी का हैंड रेज नहीं हुआ? फसी ने भी किया हुआ, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज था बाइनरी सर्च के अंदर। सीजा ने भी किया हुआ। सीजा क्लियर है तो मैं बाइनरी सर्च। हाँ, सीजा को भी क्लियर है। सर मुझे नहीं है। इंकी पिंकी पोंकी तुम्हें करवा दूंगा मैं अलग से बाइनरी, इससे इंकी पिंकी पोंकी ने नहीं किया, दानियाल मैंने ने। नहीं किया। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर बाइनरी सर्च का मैं समरी अगर आपको बता दूं, एल्गोरिथम कोडिंग करके ना बताऊं, तो समरी बता दूं तो आप समरी बता दें, क्योंकि काफी रहेगा। हमारा असल में मेन फोकस बाइनरी ट्री पे है ना। हाँ, वो इसीलिए, लेकिन जी उसी के लिए। तो अगर सर्च कीजिए कि मेरे पास 12 है, 23 है, और 26 है, 61 है, 62 है, 67 है, 77 है, 78 है, 84, काफी है। ये डेटा सॉर्टेड है। ये पहला, ये स्टार्ट है, ये एंड है। स्टार्ट का मतलब स्टार्ट इंडेक्स क्या है? अच्छा, इंडेक्सिंग इसकी 0 1 से लेके ऑनवर्ड। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है कि हम पहले, ये स्टार्ट इंडेक्स है, स्टार्ट इंडेक्स की वैल्यू है 0, और एंड इंडेक्स की वैल्यू है 8। तो हम क्या यानी करते हैं लोअर इसमें मिड, बाउंड हम इस मिड की वैल्यू और कैलकुलेट करते अपर हैं। बाउंड जो है वो स्टार्ट 8 है। इंडेक्स प्लस एंड इंडेक्स डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा? 4। तब हम इस मीडियन किया है कभी? इंडेक्स 4 पे जो वैल्यू, यानी 62 से, इससे कंपेयर करें कि जो हमें वैल्यू चाहिए ठीक वो है। 62 से छोटी है या बड़ी है। अब जो भी हमें वैल्यू चाहिए, जो फर्स्ट की हमें 50 फाइंड कर रहे होते हैं, या ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसमें मौजूद है 26 फाइंड कर रहे हैं, तब 62 और 26 से फाइंड कर रहे हैं। 20 जो हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं 26, वो इससे छोटी है। छोटी है तो इसका मतलब है कि लिस्ट के नीचे तो हो नहीं सकती, लिस्ट के ऊपर हो सकती है। अब लिस्ट के ऊपर हो सकती है तो इसका मतलब है कि इसको हमें, अब हम इसका जो एंड है वो हमें 8 तक देखने की जरूरत नहीं है। अब इसका एंड कहाँ तक देख सकते हैं? हम मिड -1 तक देख सकते हैं, यानी 3 कर देंगे, एंड इंडेक्स की वैल्यू 3 कर देंगे, मिड -1, और स्टार्ट इंडेक्स जो है वो 0 ही रहेगा। अब हमें सिर्फ ये लिस्ट है जो कंसिडर करनी है, इसमें हमारी वैल्यू हो तो हो।
अब हम क्या करेंगे, इसका मिड निकालेंगे, इसका मिड निकालेंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं। तो 0 + 3 डिवाइड बाई 2 1.5 होगा, लेकिन क्योंकि उसका इंटीजर पार्ट लेते हैं लिहाजा ये हो गया 1। अब 1 से अब जो लिस्ट हमारी थी वो ये वाली आती थी, 0 से लेके 3 तक। अब जो वैल्यू आई है वो है 1। तो अब हम 1 से इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू है उससे कंपेयर करेंगे, 23 है। अब 26 जो है वो 23 से बड़ा है। इसका मतलब है 23 से ऊपर वाली जो लिस्ट है उसमें तो हो नहीं सकता, 23 से नीचे वाली लिस्ट में हो सकता है। तो इसका मतलब जो स्टार्ट इंडेक्स है, अब हमें 0 से शुरू करने की जरूरत नहीं है, अब हम 2 से शुरू करते हैं, यानी मिड प्लस 1 शुरू कर सकते हैं। तो पहले हमने एंड इंडेक्स को चेंज किया था, इसको चेंज किया था, और अब हमने स्टार्ट इंडेक्स को चेंज किया है। वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि वैल्यू जो हमें वैल्यू सर्च करनी है वो मिडिल वाली वैल्यू से बड़ी है या छोटी है। मिडिल से छोटी होती है तो हम एंड इंडेक्स चेंज कर देते हैं, और मिडिल से बड़ी होती है तो हम स्टार्ट इंडेक्स को चेंज कर देते हैं। तो अब इसका जो मिड वैल्यू है वो आ जाएगी 2। तब हम 2 से कंपेयर करेंगे, हमें वैल्यू जो सर्च कर रहे थे वो 26 थी, और A2 पे इसके इंडेक्स 2 पर वैल्यू 26 से लिहाजा ये सर्च हो गया। तो इस तरीके से हम बाइनरी बाइनरी सर्च एल्गोरिथम ने अप्लाई कर सकते हैं, डेटा अगर सॉर्टेड हो। अगर ये डेटा सॉर्टेड ना होता तो बाइनरी सर्च तो अप्लाई नहीं हो सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि लाजमी सी अगर बात है, उसके लिए बबल सॉर्ट चाहिए होता है। उसके लिए बबल सॉर्ट लाजमी चाहिए होता है बाइनरी सर्च के लिए ना। कोई सा भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई कर लें, लेकिन बेसिकली हमें डेटा सॉर्टेड चाहिए। अब हमारे पास अगर अगर हमने डेटा, हमारे पास 1 मिलियन नंबर, हमारे पास हमने उसको सॉर्ट कर दिया, अब हमारे पास एक नंबर भी अगर उसमें ऐड हो गया ना, 1 मिलियन + 1 हो गया, एक भी नंबर उसमें मजीद ऐड हो गया, तो अब वो डेटा सॉर्टेड तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो वैल्यू अब हमें उसको दोबारा सॉर्ट करना पड़ेगा। अगर हम बाइनरी सर्च अप्लाई करना चाहते हैं उस 1 मिलियन 1 पर, तो हमें दोबारा से बाइनरी सर्च एल्गोरिथम अप्लाई करना पड़ेगा। अब बाइनरी सर्च एल्गोरिथम अप्लाई कर अब इसका मतलब ये हो कि अगर डेटा में फ्रीक्वेंट चेंज आ रही है तो हमें बार बार सॉर्टिंग, फिर सर्चिंग, फिर सॉर्टिंग, फिर सर्चिंग ये करना है। हर सर्च से पहले हमें उसको सॉर्ट करना पड़ेगा, ताकि डेटा जो गारंटीड हो कि वो सॉर्टेड है। तो डेटा में जब भी चेंज आएगी हमें डेटा को सॉर्ट करना पड़ेगा। तो अब हम इस ऐसे किसी तरीके की तलाश में हैं कि हमारे पास जितने भी बड़े नंबर हों, जितने भी ज़्यादा नंबर्स हों, हमें डेटा को सॉर्ट ना करना पड़े और डेटा फिर भी सॉर्टेड ऑर्डर में एक्सेस हो सके। तो अब इन्हीं नंबर्स को हम, फर्ज कीजिए रेंडमली ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले कहते हैं कि हमारे पास सबसे पहले 62 आया, फिर उसके बाद 12 आया, फिर उसके बाद 78 आ गया, फिर उसके बाद इस तरह से करके हम, ये पहला नंबर 12 था ये। तो ये सारे नंबर जो है ना, ये तो सॉर्टेड था, लेकिन जो हमारे पास डेटा, यूजर जो नंबर एंटर कर रहा है स्टोर करने के लिए, इसको बाद में हम लेटर ऑन सर्च करना है, अगर वो जिस ऑर्डर में भी होंगे उस उस अब हम ये चाहते हैं कि हमें डेटा को सॉर्ट ना करना पड़े और उसके बावजूद डेटा हमें सॉर्टेड ऑर्डर में मिल सके। अब इस काम के लिए हम करते ये हैं कि हम पहला नंबर जो आता है ना उसको, तो हम हर नंबर को जो है ना वो एक उसमें नोड में स्टोर करते हैं। अच्छा, मैं ये नोड बना रहा हूँ। यहाँ हम डेटा स्टोर करेंगे, जो हमारे पास डेटा आएगा, और हम फर्ज कर लेंगे 0 से लेके 100 तक हमारे पास नंबर आने हैं जिनको हम स्टोर कर रहे हैं। हम एग्जांपल थोड़ी छोटी इसलिए ले रहे हैं कि हम डेटा को मैनुअली मैनिपुलेट करके भी देख सकें, क्योंकि अल्टीमेटली हमने उसका प्रोग्राम बनाया। अगर हम उसको मैनुअली मैनिपुलेट करके ना देख सकें तो हमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। इससे हम एक छोटा डेटा सेट ले रहे हैं। फर्ज कीजिए कि पहला नंबर जो आया ना, फॉर एग्जांपल वो आया 56। वो हमने एक नोट इस स्ट्रक्चर में नोट कर स्टोर कर लिया 0th लोकेशन पे।
और डेटा हमारे पास ये डेटा है। फिर नंबर आया सपोज 30, तो 30 हमने उसके नीचे स्टोर कर लिया। ये हो गया इंडेक्स 1। ये भी हमने एक नोड बनाई और इस नोड में हमने डेटा स्टोर कर दिया। फिर एक और डेटा आया सपोज 70, तो हमने उसके आगे स्टोर कर दिया। तो हम इस तरह से सारे जो जो डेटा आता जाएगा हम उसको स्टोर करते जाएंगे। मैं कुछ चंद वैल्यूज़ ले लेता हूँ और उसमें अब जल्दी से डेटा डाल देता हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रैंडमली नंबर्स आ रहे हैं। 25 और 90 और 10 और 11 और 33 35 और 33 35 के बाद 67 85। सपोज ये नंबर्स। अब हमें इन नंबर्स को इस तरह से हम इसको स्टोर करना चाहते हैं कि हम इसको बाइनरी सर्च की एफिशिएंसी से सर्च कर सकें और हमें डेटा को सॉर्ट ना करना पड़े। तो ये जो हमने डेटा स्टोर फिजिकली हमने डेटा स्टोर किया, अब हम क्या करते हैं कि इसको इस तरीके से स्टोर करते हैं। हम ये पहली नोट है, इसको तो हमने यहाँ पर स्टोर इसको हम यहाँ स्टोर कर देंगे। अच्छा, मैं इसको नोट के बजाय नोट का सिर्फ डेटा ले रहा हूँ, तो हमने 56 जो है ना वो पहली नोट में स्टोर कर दिया। फिर उसके बाद अच्छा ये हो गया, ये लॉजिकली एक ये एक नोट हो। अच्छा, अब इसके बाद हमें इसके बाद हमारे पास अगला नंबर आया 30। तो 30 को हम इस तरह से स्टोर करेंगे, ये जो पहली नोट है इससे हम कंपेयर करेंगे और छोटी नोट को हम लेफ्ट पे ऐड कर देंगे, बड़ी नोट को हम राइट पे ऐड कर देंगे। बड़ी नोट से मतलब और छोटी नोट से मतलब वैल्यूज है, वैल्यू की बुनियाद पे छोटी और बड़ी। तो 30 जो नंबर है वो 56 से छोटा है, तो 56 जो है वो 30 जो है वो 56 के लेफ्ट पे जाएगा। तो 56 जो है 30 जो है वो यहाँ पर स्टोर हो गया। और इसका इसको बना देते हैं कि एक दफ़ा इसको 56 को 30 को 56 के लेफ्ट पे स्टोर कर देंगे। और अच्छा, फिर आया 70 की 56 से बड़ा है, तो 70 जो है वो यहाँ स्टोर हो जाएगा। और ये इसको हम 56 के राइट पे हमने स्टोर कर दिया। अब रूल हमारा यही रहेगा स्टोर नंबर्स को स्टोर करने का। अब आगे क्या होगा, अगला नंबर है 25। तो हमेशा हम ये जो पहली नोड है ना इसको कहते हैं रूट नोड। पहली नोड किसी ट्री में जाती है ना, ये कहलाती है रूट नोड। तो ये रूट है। तो 56 जो है ना वो रूट नोड है। अगला जो नंबर आया 25, तो हम 56 कंपेयर करें, 56 के लेफ्ट पे जाना है क्योंकि नंबर छोटा है। लेकिन 56 के लेफ्ट पे ऑलरेडी एक नंबर है, तो अब हम उस नंबर से कंपेयर करेंगे। 25 इससे भी छोटा है, इसलिए लिहाजा 30 जो है इसके भी लेफ्ट पे चल जाएगा। 30 जो है वो इधर स्टोर हो जाएगा। बस इसको फासला कर दूं। 25 है ना ये? हाँ 25 है, सॉरी। तो 25 जो है इसके लेफ्ट पे स्टोर हो जाएगा और इसको हम लिंक कर देंगे। इसको हमने स्टोर कर दिया। सर और ब्रांच और लीफ का कॉन्सेप्ट भी दे दीजिएगा, ये तो डेटा आप अरेंज कर रहे हैं हम्म, array के हिसाब से। हम्म, ब्रांच क्या होती है और लीफ क्या होती है ना? अच्छा ठीक है। अच्छा, अब देखें अगला नंबर जो है वो है 90। अब 90 कैसे स्टोर होगा? 90 का रूल, सबसे पहले 56 से कंपेयर करेंगे, इससे बड़ा है
लिहाजा हम इसके और तो हम इसके राइट पे आएंगे, क्योंकि हम इसके राइट पे, अगर यहाँ 70 ना होता तो हम यहाँ पे 90 लिख देते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक नंबर है, लिहाजा अब हम 70 से कंपेयर करेंगे। तब 90 जो है वो 70 से भी बड़ा है, लिहाजा 70 के कहाँ जाएगा, 70 के भी ये राइट पे जाएगा, तो 90 जो है वो यहाँ स्टोर होगा। और अब हम 90 को 70 से कनेक्ट कर लेंगे। इससे कनेक्ट कर दिया। इसके बाद अगला नंबर है 10। तो 10 का होना चाहिए 56 से कंपेयर, हमेशा रूट से शुरू कंपेयर करना शुरू करते हैं। 56 से छोटा नंबर है, लिहाजा 56 के लेफ्ट पे आएगा। 30 से भी छोटा नंबर है, लिहाजा 30 के भी लेफ्ट पे आएगा। 25 से भी छोटा है, लिहाजा 25 के भी लेफ्ट पे आएगा। तो अब जो 10 है वो 25 के लेफ्ट पे आएगा, तो 25 को हम, सॉरी 10 को हम यहाँ स्टोर कर लेते हैं। और अब ये इससे कनेक्ट कर देंगे, 25 के लेफ्ट पे कनेक्ट कर देंगे। ये 25 के लेफ्ट पे कनेक्ट हो गया। अगला नंबर 11 है। अच्छा, अब अगर सारे लोग वो हैं, सब लोग अपने माइक वो कर लें, ऑन कर लें, और अब मुझे जरा साथ साथ बताते जाएं, मुझे मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। 11 है। कंपेयर शुरू कहाँ से करेंगे? रूट से। रूट रूट पे है 56, तो 56 के लेफ्ट पे जाएंगे, राइट पे? लेफ्ट पे सर। लेफ्ट पे। लेफ्ट पे जाएंगे, ठीक है। थर्ड, अभी लेफ्ट पे ऑलरेडी नंबर है, अगर ये खाली खाली होता तो हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। तो 30 से के लेफ्ट पे जाना है, राइट पे जाना है? लेफ्ट। लेफ्ट पे। लेफ्ट पे। इसके भी लेफ्ट पे, ठीक है। अब 25 के भी लेफ्ट पे जाना है, क्योंकि ये इससे भी जी छोटा है, जी जी। लिहाजा 10 पे आ गया। अब 10 से कंपेयर करेंगे तो 10 के लेफ्ट पे जाएंगे, राइट पे जाएंगे? राइट पे राइट जाएंगे। पे। राइट पे जाएंगे, तो अब यहाँ पे राइट पे आप 11 को स्टोर कर दें। अब नंबर तो ये स्टोर हो गया, और इसको अटैच कहाँ से करना है? 10 के राइट से। तो अब 10 के राइट से हम इसको कंपेयर कर लें। अच्छा सर, ये अभी मीटिंग खत्म होगी, दूसरी स्टार्ट, ये वही 40 मिनट में काउंट तो नहीं होगा, क्योंकि ये मीटिंग एंड करके दूसरी स्टार्ट करना पड़ेगी, जो स्केड्यूल की है खुद ही इसमें ऐड हो जाएगी। नहीं नहीं, दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो एंड तो करके उसको एंड कर दो फिर। नहीं, अभी ना करें, चलने दें जब तक चल रही है। ये 40 मिनट का फिर 7 मिनट का टाइम मांगेगा ना, अगर दूसरी मैंने स्केड्यूल की हाँ, हुई नहीं समाचार नहीं नहीं मिनट की। नहीं। अच्छा सर इस अच्छा। नहीं, आप कुछ तो स्टार्ट कर लीजिएगा बाद में, 10 मिनट बाद, वो 10 मिनट बाद भी स्टार्ट हो जाएगी। सर बदर, चलो ये ठीक है। एक जी क्वेश्चन था। जी। ये 11 25 से राइट पे क्यों आया, 10 से राइट पे क्यों नहीं आया? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ये आप सही कह रहे हैं, ये यहीं जाना है। बोलने में तो मैंने यही कहा था, लेकिन ये प्लेस करने में मुझसे गलती हो अच्छा गई। अच्छा। तो आएगा ये यहीं पे। अच्छा, अब 33 के बारे में बताएं। 56 से छोटा है, लिहाजा 56 के लेफ्ट पे आएगा। और 30 के राइट पे अब आएगा। हाँ, अब 30 के कहाँ जाएगा? राइट पे। जी। तो 30 के राइट का मतलब है हम 30 के राइट पे हम यहाँ प्लेस करें। सॉरी, ये नंबर तो है 33। 33 प्लेस किया हमने, सही। और इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ रख दो। 30 के राइट पे। तो रूल जो है ना, रूल नहीं चेंज हो रहा, डेटा जो भी हो, जहाँ पे भी प्लेस होना हो, बस करते जाए। रूल बिल्कुल सिंपल रूल है। आपने नोट से कंपेयर करना है, और ये डिसाइड करना है कि लेफ्ट पे जाना है, राइट पे जाना है। अगर लेफ्ट पे जाना है और लेफ्ट पे जगह खाली है, वहाँ प्लेस कर दें। नहीं है तो आगे चले जाएं, उस वहाँ जो नोट है उससे कंपेयर करें, और फिर डिसाइड करें कि लेफ्ट पे जाना है, राइट पे जाना है। तो आपने सिर्फ ये दो ही रूल फॉलो करने हैं। नोट से कंपेयर करें, देखें लेफ्ट पे अटैच होना है या राइट पे अटैच होना है। अगर लेफ्ट पे अटैच होना है तो आप वहाँ अटैच कर दें, और अगर अटैच नहीं हो सके, ऑलरेडी अटैच्ड है, तो आप उस नंबर से कंपेयर कर लीजिए, और फिर डिसाइड कर लें कि उसके लेफ्ट पे जाना है, राइट पे जाना है। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका रूल है। अब 35 के बारे में अब आप लोग मुझे बताएंगे, लेकिन ये मुझे दो ही आवाज़ें आ रही हैं, बाकी सारे लोग जो है वो नहीं है, एक्टिव नहीं सर है। अब 33 के बाकी राइट लोग हैं। पे आएगा 35। बिल्कुल सही है, 35 जो इधर आ जाए, 35 के राइट पे आ गया। अच्छा, मैं है
तो आप आपने देखा कि बिल्कुल आसान सी बात है ना, कोई मुश्किल तो सर आपने लेफ्ट पे बना दिया 33 के। ओके। जी तो मैं ये कह रहा था कि ये मुश्किल बात तो है नहीं, आपने देखा कि आसान सी बात है। एक ही सिंपल सिंपल सा रूल है, बस अब हमें अब इसकी वो देखनी है, क्या कहते हैं, इसकी कोडिंग कैसे होती है। जी सर कॉन्सेप्ट दूसरी तो मेरे मीटिंग ख्याल से स्टार्ट समझ कर में ले। आ गया। एक मिनट अब सर, भाई आप मैं फिक्र ना करें, आप फिक्र ना करें, इसको एंड होने दीजिए पूरा। आप उसको जब भी स्टार्ट करेंगे वहीं से उसी वक्त से टाइमिंग काउंट करेगा वो। अच्छा वेट नहीं कर पाएगा। नहीं। अच्छा ठीक है, वो हो गई, अच्छी बात है। अच्छा 35 के बाद अब क्या है, 67 कहाँ जाएगा? 56 के राइट पे और 70 के लेफ्ट पे। बिल्कुल सही, 70 के लेफ्ट पे आएगा। तो यहाँ पर अच्छा हमारे पास अब जगह नहीं रही, जगह से बस आगे कर देते हैं, प्ले जगह बना दें। और अब हम यहाँ पर रख रहे हैं 67। ये हमने प्लेस की और इसको हमने कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट हो गया इससे। ये कनेक्ट हो गया। अब लास्ट जो नंबर 85 इसके बारे में बताएं, लेकिन अब प्लीज कोई और बताए। 85 कहाँ जाएगा? 56 कंपेयर करने शुरू करेंगे, 56 से बड़ा 70, 70 से बड़ा 90, 90 से छोटा कहाँ जाएगा? 90 के लेफ्ट पे राइट पे। एनीवन एल्स? बाकी सब सो गए? सर लेफ्ट पे। यस, लेफ्ट पे। ठीक है, गुड। तो अब ये आ गया 90 के लेफ्ट। तो ये बन गया इसका बाइनरी ट्री। तो लॉजिकली तो बाइनरी ट्री इस तरह का है। अब हमें ये जो लॉजिकल बाइनरी ट्री बन रहा है, अब पहले स्टेज में हम ये करते हैं कि इस बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर एक ऐसे प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में इसको स्टोर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखें, यही वैल्यूज यहाँ पर इस जगह पर स्टोर हुई भी हैं। तो हमारे पास डेटा आता गया, हम इसको स्टोर करते गए। हम पहले स्टेज में क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास लॉजिकल बाइनरी ट्री है, इस लॉजिकल बाइनरी ट्री को हम पाइथन स्ट्रक्चर में स्टोर कर रहे हैं। तो हम नोट कैसे बनाते हैं कि हम इसके एक लिस्ट ऑफ लिस्ट लेते हैं। लिस्ट ऑफ लिस्ट में हम लेफ्ट पे हम ये स्टोर करते हैं कि इसके लेफ्ट पे कौन सी नोड है, राइट पे ये स्टोर करेंगे कि इसके राइट पे कौन सी नोड है, और बीच में डेटा होगा। तो पहली नोड जो है वो 56 है, 56 तो हमने स्टोर की हुई है। अब 56 के लेफ्ट पे 30 और राइट पे 70। तो 56 के लेफ्ट पे 30 का इंडेक्स लिख देंगे और 56 के राइट पे 70 का इंडेक्स लिख देंगे। अब 30 नोड है, 30 के लेफ्ट पे है 25, तो 25 का इंडेक्स 3 है, तो हमने लिहाजा 30 के लेफ्ट पे लिख दिया 3। और 30 के राइट पे क्या आएगा, कौन बताएगा? 30 के राइट 7 पे क्या आएगा? 7 आएगा। लेकिन फिर मुझे वही, सब लोग पार्टिसिपेट करें। अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपके समझ में ज़्यादा दानियाल, अच्छा समझ में आ जाएगा। अब जरा दानियाल 70 से पे आ जाए। दानियाल से पूछे सर, दानियाल से। दानियाल, पूछ रहे हैं। अगला दानियाल से अच्छा ये पूछे। बताइए, ठीक है दानियाल बताएंगे मुझे कि 70 के लेफ्ट पे 67 अटैच है। तो मैं ये जो जिसको मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे हम नोट्स का डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो 70 के लेफ्ट पे मैं क्या लिखूं? सर 6। दानियाल जल्दी बताओ। 6 सर क्यों बोला आएगा तो बेटा? 6। सिक्स क्यों 9 आएगा? लिखेंगे। 9 लिखेंगे। क्यों हाँ, सर? क्योंकि 70 के लेफ्ट पे 67 है ना। तो देखें 67 का इंडेक्स क्या है, 9 है। लिहाजा 9 है। इसके 70 के लेफ्ट पे 9 आएगा, और 70 के राइट पे क्या आएगा? 9 आएगा। 4। 4 आएगा। गुड। अली अब खामोश हो 35 जाओ, उसको पूछने दो, उसको करने दो।
25 के लेफ्ट पे क्या आएगा? ये मुझे नहीं समझ आया सर ये अभी भी। 5 अच्छा अच्छा ठीक है, जिसकी नहीं समझ, जिन जनरल का नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं इस वक्त आपको व्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वक्त सिर्फ अपने स्क्रीन पे फोकस किया हूँ, लिहाजा ना आपने इसको ट्रैक रखना है कि कौन जवाब दे रहा है कौन नहीं दे रहा। जो आप सबने दे रहे हैं आप नोट करते जाइए, दानियाल की समझ में नहीं आया, किससे ज्यादा। दानियाल की समझ में नहीं आया था। ओके मैं बता रहा हूँ दानियाल, बेटा आप सुनिए और बाकी जी लोग जरा रिवीजन के तौर पे सुन लें इसको। 25 के 25 के लेफ्ट पे कौन सा नंबर है दानियाल? सर इधर कहते हैं ट्री में तो 10 है। 3 में 10 है ना? अब जरा यहाँ देख के बताइए कि इसमें 10 कहाँ पर है, कौन से इंडेक्स पर है? सर 5 है। 5 पे, तो 25 के लेफ्ट पे आएगा 5। समझ अच्छा आए? ठीक ठीक, और सर राइट पे फिर? अच्छा नहीं, मैं अभी बाकी सॉल्व करवाता हूँ, लेकिन पहले मुझे जी जी। दानियाल ही ये बताएंगे कि 90 के लेफ्ट पे क्या है? 85 है, और 85 वो 10th इंडेक्स पे, तो लेफ्ट पे 10 है। लेफ्ट पे 10 आएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा इसी तरह से हम सारी चीज़ें सो गए। अब मुझे दानियाल के अलावा कोई बताए कि जो 10 है 10 के लेफ्ट पर है 11, तो मैं इस ये नोड बात। में लेफ्ट पे क्या लिखूं राइट पे क्या लिखूं? पहले राइट वाला बताइए, राइट पे क्या लिखूं? राइट पे 6 आएगा सर। बिल्कुल सही है, 6 आएगा। ठीक है, तो अब जहाँ हमारे पास डेटा मौजूद है वहाँ तो आपको समझ में आ गया। अब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि 33 के साथ अटैच है 35 और 35 का इंडेक्स है 8, तो 8 35 के लेफ्ट पे आएगा या राइट पे आएगा, या 33 के लेफ्ट पे आएगा या राइट पे आएगा? ये जो चार पॉसिबल जगह हैं, इन जगहों में से किस जगह पर 8 आएगा? टॉप लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, 33 टॉप के राइट, राइट बॉटम पे। राइट? 33 के राइट पे। टॉप राइट पे 33 के। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आएगा 8। तब ये वाली प्लेसमेंट तो आपकी समझ में आ गई। अच्छा अब मैं बताऊँ कि जहाँ कोई डेटा नहीं है, मसलन 25 के लेफ्ट पे कुछ नहीं है ना, तो अब हम यहाँ कोई ऐसा नंबर लिखेंगे जो पॉसिबल ना हो। आपको मालूम है कि इंडेक्स जो है वो जीरो से ऑनवर्ड जाते हैं, इसका मतलब नेगेटिव नंबर तो नहीं हो सकता। तो हम 25 के लेफ्ट पर क्योंकि कुछ नहीं है, लिहाजा इस इंडिकेटर के तौर पे कि इसके 25 के लेफ्ट पे कुछ नहीं है, यहाँ पर हम -1 लिख देंगे। 90 के लेफ्ट पे कुछ नहीं है, लिहाजा 90 के लेफ्ट पे भी इंडिकेटर के तौर पे -1 लिखेंगे। 10 के राइट अगर पे। ये हम्म, एक मिनट, अगर ये इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता है तो फिर तो जीरो लिखते हैं ना। अक्सर जगहों पे नल भी आ रहा होता है अगर इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रहा होता है एरे का। हमें कोई ऐसी वैल्यू लेनी होती है जो इंडेक्स के तौर पे ना इस्तेमाल हो सकती हो। तो अगर आप कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करें जिसमें इंडेक्सिंग जीरो के बजाय 1 से शुरू होती है, तो फिर ये करेंगे, लेकिन ऐसी ऐसी लैंग्वेज सिवाय बेसिक के और कोई नहीं है, बाकी सब में सर जीरो आप से इसके अंदर 11 भी यूज कर सकते हैं क्या? क्या चीज़? जैसे वो तो 11 यूज कर सकते हैं, जैसे वो तो 0 से 10 के दरमियान नहीं है। लेकिन 11 का चांस तो है ना, अगर मैं एक और जी। नंबर ऐड करूंगा तो वो तो 11th इंडेक्स पे आएगा, तो 11 कहीं ना कहीं तो आ जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक ऐसा है नंबर रहते समझ। हैं जो आने का चांस ही ना हो। जीरो या -1 लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि इंडेक्स अगर जीरो से शुरू होता है तो -1 आता है, और 1 से शुरू होता है तो भी जीरो आता है। ठीक है सर। लेकिन चांस नहीं होता। एज ए जनरल रूल हमेशा नेगेटिव नंबर ले हम्म। लें आप, क्योंकि नेगेटिव जी जी, कभी भी नहीं होता किसी बात प्रोग्रामिंग से उन्होंने लैंग्वेज। सारे नेगेटिव बननी है। अच्छा 10 के लेफ्ट पे क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए क्योंकि कुछ है नहीं वहाँ पे। बिल्कुल सही है, तो 11 के लेफ्ट पे भी -1 होगा, राइट पे भी -1 होगा, क्योंकि उसके दोनों साइड पे कुछ नहीं है। 33 के लेफ्ट पे क्या होगा? हाँ, आई अंडरस्टैंड योर स्टाइल। ठीक है सर, शेयरिंग अलाउ करो। ओके, कर दिए सर। ये बात शेयरिंग कर दी, ठीक ठीक है। ठीक है। ओके, मैं मोबाइल से आ रहा हूँ फिर। ठीक है। अच्छा स्क्रीन नजर आ रहा है मेरा? नहीं सर। ओके, अब नजर आ रहा है? जी सर। जी। अच्छा देखिए, मैंने इसको वहीं पे ब्रेक किया हुआ है, उसके आगे कुछ नहीं किया। हमारा कर्सर यहाँ पर था 7 पर। 7 क्या? 33 का लेफ्ट, 33 के लेफ्ट पे क्या आना चाहिए? क्या लिखूं यहाँ पर? -1 ही आएगा थ्री। सर।
बिल्कुल सही है, -1 आ गया। और 35 के लेफ्ट और राइट पे? दोनों तरफ -1 होगा। दोनों तरफ -1 होगा। अच्छा, ये एक ही किसी एक के जवाब आ रहे हैं मुझे, आज जवाब सबके चाहिए। एक जवाब एक दे, दूसरा दूसरा दे, तीसरा तीसरा। ये बताएं कि ये जो ऐसी नोट जिसके ना लेफ्ट पे कुछ है ना राइट पे कुछ है, ऐसे नोट्स को कहते हैं लीफ नोट्स। तो इस वाले ट्री में लीफ नोट्स कौन कौन सी हैं? हेलो। सर ये क्या था 35 के लेफ्ट पे 33 है तो इधर क्यों नहीं लिखा फिर हमने? अभी मैंने अदनान 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 माइक खुला हुआ है, माइक खुला हुआ है। अदनान अपना माइक ऑफ कीजिए। बाकी लोग बताएं बेटा प्लीज, कोई सर मैं सवाल कह था रहा किसी का? था, हाँ। जी जी सर मैं कह रहा था कि 35 के लेफ्ट पे 33 है तो सही, तो फिर हमने इसकी जगह नहीं नहीं -1 नहीं, क्यों लिखा? 35 के लेफ्ट पे नहीं है। 33 जो है वो 33 के लेफ्ट पे 35 है। 35 के लेफ्ट और राइट पे तो कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा, जी 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 ठीक। तो इसमें हमारे पास लीफ 11, 35, 67, 85 ये होंगे। 11, 35 सही है, और दूसरा क्या कहा आपने? 67 67 भी सही है, और और 85। 85 बिल्कुल सही है। यही 4 नोट्स हैं, ये लीफ नोट्स हैं। मुझे बताइए रूट नोट कौन सी है? 56। 56 बिल्कुल सही है। अच्छा, अब जो बाकी नोट्स हैं ना, उसमें बाकी सारी नोट्स हैं वो उनका कोई स्पेशल नेम नहीं है। लीफ नोड सिर्फ वो नोट्स जिनका ना लेफ्ट पे कुछ है ना राइट पे कुछ है, वो लीफ नोड कहलाती हैं। और जो पहली नोट होती है जो भी हो, वो हमेशा वही रूट नोट कहलाएगी। अच्छा, लेकिन दो टर्म्स और हैं। एक वो है चाइल्ड नोट। चाइल्ड नोट की टर्म का चाइल्ड नोट जो है ना वो रिलेटिव टर्म है। हम किसी नोट के रेफरेंस से गए चाइल्ड, कि हम किसकी चाइल्ड नोट के बाद, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ 33 की चाइल्ड नोट, तो चाइल्ड नोट ऑफ 33 कौन सी होगी? 35। इसकी और कोई चाइल्ड नोट है ही नहीं। और अगर मैं कहूँ पूछूं कि चाइल्ड नोट ऑफ 56 वो क्या होंगी, तो इसकी चाइल्ड नोट्स होंगी 30 और 70। ये इसकी चाइल्ड नोट्स। और अगर मैं कहूँ चाइल्ड नोट्स ऑफ ऑफ 30, तो 30 की बताएं मुझे क्या होंगी, आप लोग बताएं। 33 और 25। जी 25 और 33, क्योंकि 30 से नीचे जो अटैच है ना वो 25 और 33 है। अब मुझे लास्ट, लेकिन अब मुझे जरा प्लीज कोई और बताए चाइल्ड नोट्स ऑफ 10 कितनी है? सर एक होगी 11। बिल्कुल सही है। तो चाइल्ड नोट जो है ना वो रिलेटिव टर्म है, और लीफ नोट और रूट नोट जो है वो एब्सोल्यूट टर्म्स। अब एक टर्म और है वो कहलाती है पेरेंट नोट। पेरेंट नोट की टर्म जो है ना वो भी रिलेटिव है, कि किसका पेरेंट। मैं कहता हूँ 33 का पेरेंट, वो क्या है? 30 होगा। अ, क्या कहा आपने? 30 होगा। बिल्कुल सही, 30 है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि 67 के पेरेंट नोट? 67 के पेरेंट नोट, जी तो वो 70 है। और इसके अलावा? इसके अलावा 67 का तो 70 कहलाएगा ना, या 56 भी? नहीं, सिर्फ 70 ही हो। तो चाइल्ड नोट और पेरेंट नोट जो है ना हमेशा किसी नोट के रेफरेंस होते हैं, और जो इमीडिएटली फॉलोइंग होती है
वो चाइल्ड नोड होती है, जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग होती है वो पेरेंट नोड होती है। सही। किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि मैं इसके रेफरेंस से एक और टर्म डिफाइन करूंगा। अगर चाइल्ड नोड पेरेंट नोड में टर्म प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आगे चलता हूँ। जवाब नहीं आ रहा? जी सर, नहीं है कोई प्रॉब्लम। और जवाब आप ही दे रहे हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? सर नहीं है प्रॉब्लम। जी दानियाल, इबाद, जी सर, नहीं है। सीजा, ओके, जी सर। सही है, समझ में आ गया पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड। आसान से कॉन्सेप्ट है, लेकिन मुझे क्योंकि अब इन सारी टर्म्स को आगे यूज करना है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा देखिए, अब जो नोड अब जो डिफाइन कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ लेफ्ट सब ट्री और बाइनरी सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री भी किसी नोड के रेफरेंस हो गए। मैं कहूँ 33 का लेफ्ट सब ट्री, तो 33 के लेफ्ट पे जितनी नोड्स अटैच हैं, जिनको मैंने हाईलाइट किया, 30 के लेफ्ट पे अटैच है ना सारी की सारी, तो ये 30 का लेफ्ट सब ट्री होगा। और 30 का राइट सब ट्री क्या होगा? ये सारी नोड जो है जिनको मैंने हाईलाइट किया 33 और 35, ये 30 का राइट सब ट्री है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताएं 25 का लेफ्ट सब ट्री कौन सा है, तो उसमें कौन कौन सी नोड्स होंगी? 10 and 11। 10 11। और अगर मैं कहूँ 67 का राइट सब ट्री कौन सा है, तो नहीं है ना। यस, नथिंग। बिल्कुल सही। अच्छा अब मुझे बताएं कि 56 का राइट सब ट्री कौन कौन से नोड होंगे? लेकिन मुझे आप एक जवाब आज मुस्तकिल आ रही है, उसके अलावा कोई जवाब चाहिए। सर 70 और 90। और भी कुछ है या सिर्फ सर 70 और वो 90? 67 और 85 भी। यस, ये चारों के चारों जो है ना, यहाँ से शुरू करें, ये चारों, ये इसका राइट सब ट्री है 56 का। सर अगर हम 70 का राइट सब ट्री देखेंगे तो उसमें फिर कहते हैं 90 और 85 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक। सही। और 70 का लेफ्ट सब ट्री? हेलो? सर 60, यस। 33 का राइट सब ट्री? 35 25 का राइट सब ट्री? नहीं है सर। नहीं है, नथिंग। यस, यस। बस अब जो है ना, ये चीज़ें असल में अब इस्तेमाल होनी है ट्रेवर्सिंग में, प्रोग्रामिंग में। इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये इतना, इसमें किसी भी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो डेटा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बाइनरी ट्री का लॉजिकल स्ट्रक्चर, तो ये जो मैंने हाईलाइट किया, ये इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर है। प्रोग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इसका इसी बाइनरी ट्री का ये है। इसको कंप्लीट करें, 67 के लेफ्ट पे -1 आएगा, इसके राइट पे भी -1 आएगा, 85 के लेफ्ट और राइट पे दोनों पे -1 आएगा। ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री का प्रोग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब पाइथन में हम इसको स्टोर कैसे करें? अब हम आते हैं पाइथन पे। तो ऑब्वियसली हमें 2D एरे इसलिए लेना पड़ेगा। जो दो क्वेश्चन हमारे पास आए हैं पास पेपर में जिसमें 2D एरे लिया है, तो हमें 2D एरे लेना पड़ेगा इसके लिए भी। जी, लेकिन क्योंकि पाइथन में एरे का कॉन्सेप्ट लिस्ट के जरिए है, लिहाजा हमें एक लिस्ट ऑफ लिस्ट लेनी पड़ेगी। तो 2D एरे जो है, लिस्ट ऑफ लिस्ट तकरीबन पाइथन इक्विवेलेंट होती है 2D एरे। अच्छा चले ठीक है, सही। अच्छा, अब जो पहली नोट है, अब जरा सारे लोग सुन लें और इंटरेक्टिव रहें। जहाँ नहीं समझ में आए फौरन बताएं। देखिए, ये वाली जो नोट है 56 के, जिसमें हमने 56 स्टोर किया है, तो इसमें 3 वैल्यूज है ना। एक लेफ्ट की वैल्यू जो कि -1 है, एक डेटा की वैल्यू जो कि 56 है, और एक राइट की वैल्यू जो कि 2 है। ठीक है। जी सर। और जिस नोड में 30 स्टोर है, इसमें क्या है कि 3 इसके लेफ्ट पर है, डेटा की वैल्यू 3 है, इसके राइट पे 7 है।
ये दूसरी नोट हो गई। तो इसी तरह से अगर हम सारी नोट्स को मेंशन कर दें, सारी नोट्स को मेंशन कर दें, तो ये बन गई सारी नोट्स। और इन सारी नोट्स के कलेक्शन को हमने क्या करना है? इन सारी नोट्स का जो कलेक्शन है वो ट्री है ना। अब इन सारी नोट्स को कलेक्ट कैसे करेंगे? जनाब ये सवाल है, कोई अगर जवाब दे तो बहुत अच्छा है। ये वो ये वो सवाल है जो आप जिसका जवाब आप दे सकते हैं। लिस्ट तो आपने पढ़ी है ना? जी सर। हेलो, लिस्ट के कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। अच्छा, इन सारी लिस्ट के कलेक्शन को, इन सारी लिस्ट के कलेक्शन को हम ट्री कहेंगे, ठीक है? सही। तो ये हो गया ट्री इज इक्वल्स टू, उसका नाम भी हमने ट्री रख दिया, बल्कि उसका नाम हम बीएसटी कर लेते हैं क्योंकि ये बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री है। ठीक है। तो इसी का एरे जनरेट हो जाएगा ना, लिस्ट जो आप बना रहे हैं। हाँ, अब मैं इसको रन करता हूँ। बाइनरी सर्च ट्री, तो आप प्री ना डिफाइन बना रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री, लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर के साथ, या यूजर डिफाइन करेंगे? पहले कॉन्सेप्ट तो डिलीवर हो जाए फिर करते हैं बाकी काम। चले ठीक है। कॉमा कहाँ रह गया? अच्छा, ये दो कॉमे रहे, ये कॉमा और ये कॉमा। ठीक है। अच्छा, मैंने इसको रन किया, रन करने से क्या हुआ कि यहाँ पर एक बाइनरी सर्च ट्री डिफाइन हो गया। बीएसटी क्या है? ये बाइनरी सर्च ट्री, यही वैल्यूज है ना? ठीक जी है। सर। अब इस बाइनरी सर्च ट्री की नोट्स को मैं इंडिविजुअली एक्सेस कैसे कर सकता हूँ? फॉर लूप के जरिए, फॉर नोट इन बीएसटी। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ फिलहाल, और कोई प्रोसेस नहीं कर रहा, सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ। ये आ गई सारी नोट्स। ठीक ठीक है। है सर। जिस तरह मैंने सारी नोट्स को प्रिंट करने का कोड लिखा है, अब आप सब मैं ये वाला कोड आपसे शेयर करता हूँ। किस पे करूँ? जूम चैट पे कर रहा हूँ। चैट पे मैं सबको भेज रहा हूँ, सब अपने पास इसको आईडीएलई पे कॉपी पेस्ट करें और उसको सेव करके रन कर लें जैसे मैंने किया, और फिर उसके बाद आ जाएं आईडीएलई पर वापस। और जो जो सर करते जाए मेरी मुझे अभी बताते जाए। लाइट नहीं है तो मैं अभी मोबाइल से हूँ, तो अभी मैं नहीं कर सकता ये काम। चलें, आप फिर देखते रहें, लेकिन तो मजबूरी है। बाकी जिन लोगों के पास लाइट है तो तुम वो मेरे लैपटॉप साथ से साथ आया चलें। करो ना। एक मिनट सर, तो सर लैपटॉप से आके हॉटस्पॉट कर लिया करो, छागा मांगा से आएगा। लैपटॉप पे वो कहते पापा काम कर रहे हैं उनका ऑफिस का, मेरे पास अच्छा, लैपटॉप सही थोड़ी। सही सही। हो। तो गेमिंग पीसी में यूपीएस लगा लो तुम अपने, फिर बंद नहीं होगा ना सर अरे कभी। भाई, अदनान, सर अदनान भाई। जी सर, बात कर लूंगा सर, ठीक है, ओके। बाकी लोगों को करने दें। और अदनान, पहले मुझसे डिस्कस कीजिएगा, फिर आप इनको मशवरे दीजिएगा प्लीज। चले ठीक है सर, रिक्वेस्ट है। ओके। ठीक है सर। बाकी लोग जल्दी जल्दी करके मुझे बताएं, फिर हम आगे शुरू करना है हमने, क्योंकि मुझे कोड अब आपसे लिखवाना है।
सिर्फ सीजन ने अभी तक कहा है कि डन, बाकी किसी का मैसेज नहीं आया। जल्दी करें बेटा प्लीज, टाइम थोड़ा रह गया है। अच्छा जी, किसने कर लिया डन ये? इबाद और सीजन है। वेरी गुड, इबादत सीजा। आप लोग ऐसे दानियर बेटा मोबाइल फोन पे भी यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज द पाइथन कंसोल ऑन द मोबाइल फोन एज वेल आल्सो। आई विल गाइड यू लेटर ऑन। सर वो बता दीजिएगा किस तरह करना, फिर मैं वो कर लिया करूँगा अगर लाइट ना होगी। हाँ, नो इशू अबाउट दैट। अली अब्बास शाह, जफर अब्बासी, अच्छा और किसने किया? जी जफर अब्बास बेटा आपने कर लिया? बेटा इतना असफर टाइम नहीं अब्बास लगना जी। चाहिए, बहुत टाइम हो गया। ये बात अपना कोड जो है ना मैसेंजर पे पेस्ट भी कर दो, तुमने कर लिया तो इधर आ जाएगा चैट के मैसेंजर में। वो, वो तो मैंने खुद ही किया हुआ है। हाँ नहीं, इससे अपना वो पाइथन कोड बनाना था ना। मैंने खाली कॉपी पेस्ट करके रन करने को कहा था, पता नहीं क्या अच्छा गायब हो गए ये लोग। अच्छा। अच्छा, ये इसके पास भी कंसोल नहीं है, असफर के पास भी ना सर। ये दो हैं बच्चे थोड़े से तेज हैं, इबाद और वो जो है ना सीजा। अली जो है वो उसका थोड़ा सा लैपटॉप स्लो चल रहा है, ये भी मोबाइल फोन से है। तो मैं इनको मोबाइल से बता दूंगा कैसे कंसोल यूज करते तो मैं आगे चलूं? हैं। जी सर। लेकिन ये लोग मुझे कुछ कुछ तो रिस्पॉन्ड तो दें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं तो। जी जी। असफर, आपको समझ में आ रही है अभी सर जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, असफर और अली अब्बास? जी सर आ रहा है। आ रहा है तो रिस्पॉन्स दे दो कि भाई मेरे पास लैपटॉप नहीं, जैसे दानियाल ने बता दिया क्लियरली कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है भाई, ये इशू है। तो वो उनको पता चलेगा ना कि वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, फिर वो आगे चलेंगे। अच्छा भाई, जी तो सर जिन लैपटॉप का लोग इशू है। जिन लोगों ने कर लिया है ना, वो जरा ज्यादा मुझे उम्मीद है जल्दी सीख जाएंगे, क्योंकि ये काम करने से आता है, सिर्फ बताने से सीख नहीं आता। अच्छा देखिए, अब मुझे ये बताएं कि जैसे मैंने यहाँ पे सारी नोट्स को प्रिंट करने, अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप सिर्फ लीफ नोट्स प्रिंट करने का वो कोड लिख दीजिए, तो वो जरा जल्दी से कंप्लीट कीजिए, टेस्ट कीजिए, क्योंकि लीफ नोट्स तो आपको पता है कौन कौन सी है, और लीफ नोट अगर आपको याद नहीं है तो मैं स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। देखिए ये है लीफ नोट्स। जब आपके प्रोग्राम चले तो उसका आउटपुट 11, 35, 67 और 85 आना चाहिए। अदनान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इनके स्क्रीन शेयर हो जाए, मैं देखता रहूँ साथ साथ कि कर क्या रहे हैं? जरा आप इंस्ट्रक्ट कर दें इनको। जो है ये आपको क्या कहते हैं अलाउ करते हैं तो फिर आप देख सकते हैं। वैसे स्क्रीन शेयरिंग ये खुद करना चाहे तो कर सकते हैं। ये अपने असल में एक काम करें कि कैमरा ऑन कर लें, तो कैमरे पे उनकी स्क्रीन नजर आ जाएगी लैपटॉप की जो है। ये बात, जी सर। कैमरा ऑन कर लो अपना, कैमरा ऑन कर लो लैपटॉप का। नहीं, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ कर स्क्रीन दें। शेयर हो कर दो। जाएगी, सबकी हो जाएगी। सही है सही है, बारी बारी शेयर कर दो।
नहीं होगी सर, मैंने जब स्क्रीन शेयरिंग का किया ना तो वो कह रहा है कि दिस विल स्टॉप अदर स्क्रीन शेयरिंग। उसमें ऑप्शन आता है अलाउ मल्टीपल मल्टीपल पीपल टू शेयर स्क्रीन। एक सेकेंड। हो गई सर, आई। मैं तो कर रहा हूँ, बाकी लोग बताएं अगर उनको डिफिकल्टी हो रही है तो। मैंने भी की है, हम्म। मैंने कर दी है। आई। नहीं, मेरे पास नहीं आई। सर यहाँ पे और ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन पे के बाद की स्क्रीन दिखनी है उसकी आपकी। 3 ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि होस्ट तो आप है ना, आप जी। मैं नहीं देख सकता। सही। चलिए छोड़िए, फिर मुझे ये बताते हैं, काइंडली ये बताते हैं जिसने कोड कर लिया है चैट पे लिख दें ताकि मेरे पता चल जाए कि समझ में आना शुरू हो गया। देखें, अब इसके आगे हमें कोडिंग करनी है ना, रिवर्सिंग क्या करना है और मुख्तलिफ वो करना है, नोड ऐड करने का करना है। वो सॉफ्ट होगा जब ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो इसलिए पहले ये करवा लूँ, उसके बाद मुझे आगे आगे और चीज़ें करवानी है। और याद रखें, प्रोग्रामिंग हम सिर्फ उस चीज़ की कर सकते हैं जिसका प्रोसेस हमें अच्छी तरह पता हो। अगर किसी चीज़ का प्रोसेस हमें नहीं पता, हम उसकी प्रोग्रामिंग भी नहीं कर सकते। सर प्रोग्राम जो इसका है सेकंड वाला जिसमें -1 है वो बता दें, समझ में नहीं आ रहा। जिसमें लीफ नोड निकालनी है। अच्छा, लीफ नोड ये तो जी पता जी। है कि जिसके लेफ्ट पे भी -1 हो, राइट पे भी -1 हो, अगर दोनों पे -1 हो तब वो नोड लीफ नोड कहलाती है। ये तो सबको पता है। जी सर। ऐसा ही है ना बेटा? सारे लोग नहीं जवाब दे रहे। वो अभी भी नहीं जवाब दे रहे। देखें, अब ये जो प्रिंट नोट है, एटलीस्ट मेरे साथ तो हैं। जी जी। हेलो एवरीवन। जी। अच्छा देखें, जी जी। अब ये जो प्रिंट नोट है, हमें सिर्फ उस वक्त करनी है जब इसके लेफ्ट और राइट दोनों पे -1 हो। पहली चीज़ तो ये कि अभी तो इससे पहले तो हमने डायरेक्ट नोट प्रिंट कर दी थी। अब मैं नोट का सिर्फ डेटा अगर मुझे प्रिंट करना हो तो उसका कोड क्या लिखूँ मैं? इस कोड में कहाँ चेंज लाएगी? फॉर वाली लाइन में आएगी या फॉर के नीचे वाली लाइन में आएगी? नीचे वाले में। नीचे वाली में। क्या लिखूँ मैं यहाँ पे प्रिंट के ब्रैकेट्स के बीच में? मुझे सिर्फ डेटा प्रिंट करना है। नहीं समझ आ रहा। देखें, ये जो नहीं सर। बाइनरी सर्च ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री के 0th इंडेक्स पे क्या है? अगर मैं लिखूँ प्रिंट BST 0 तो क्या आएगा? एवरीवन, सवाल सबसे है। 156 2। बिल्कुल यही आएगा। लेकिन जवाब एक की तरफ से आ रहा है बेटा, सबकी तरफ से आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 5 लिख दूँ तो क्या आएगा? 6 लाइन प्रिंट हो जाएगी। बाकी लोग बताएं उसमें डेटा क्या क्या होगा? सर 10 -1 90। 10 6। अच्छा -1। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब इसका मतलब है BST 0 एक नोड है, BST 5 नोड है, BST 1 2 BST 1 नोड है। ये सब अच्छा, इसकी टाइप क्या है? आपको पता है किसी इसकी टाइप कैसे चेक करते हैं, किसी डेटा स्ट्रक्चर की, किसी वेरिएबल की पाइथन में टाइप कैसे चेक करते हैं? इसके लिए नहीं सर, नहीं पता। टाइप मेथड है। अगर टाइप के मेथड में मैं कोई वो पास करूंगा, कोई वेरिएबल अगर पास किया जाए तो उसकी टाइप आ जाती है, टाइप ऑफ BST। पहले तो आपने देखा BST 5 की टाइप क्या है? ये जो आ लिस्ट। रहा है ना जिसको मैंने हाईलाइट किया है वो लिस्ट है। ये जो क्लास है, ये सारे आपको मालूम है पाइथन में हर चीज़ है ना वो बिल्ट इन वो क्लास होती है।
जी बाय डिफॉल्ट वो क्लासेस है, उसका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा क्लास के ऊपर एस्टेब्लिश्ड है। तो वो लेस देन का साइन क्लास तो ये बता रहा है कि क्लास है, और राइट साइन ग्रेटर देन का साइन, इसके बीच में जो कुछ लिखा हुआ है ये क्लास की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ये बता रहा है कि ये वाली जो आपने टाइप में जो पैरामीटर पास किया ये लिस्ट टाइप का है। तो अब अगर मैं लिखूं टाइप ऑफ BST, तो इसकी क्लास भी लिस्ट ही आनी चाहिए। ठीक है। जी सर। क्यों क्यों क्योंकि ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है। BST तो लिस्ट है, BST तो लिस्ट ऑफ लिस्ट है, सही। और उसमें से BST जो है वो लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है। तो BST 5 आपको पता है किसको रिप्रेजेंट करता है। तो BST 5 इज ए लिस्ट जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो BST 5 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये तो लिस्ट है, इस लिस्ट का पहला एलिमेंट विच इज 0। यानी -1 आ जाएगा। बिल्कुल माइनस, सही। बिल्कुल माइनस आ जाएगा। तो 2 से क्या आएगा? 10। 10। सॉरी 6, क्योंकि सॉरी, 1 होगा हाँ 10। हाँ बिल्कुल। और 1 से क्या आएगा? डेटा। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लिस्ट प्रिंट कर दें तो उसका क्या मतलब है? एक फॉर का लूप लिखें, फॉर एक्स इन BST, और प्रिंट। अब एक्स क्या है? लिस्ट है। मुझे डेटा कहाँ मिलेगा? 1 में। मैं लिख दूंगा X1, इसका डेटा प्रिंट हो गया। समझ में आ रही है सारे लोग? जी सर। सबका जवाब जी जी। चाहिए? जी सर, आ रही। जी जी सर। जी गुड। अब मैं कहूँ सबके लेफ्ट पॉइंटर्स प्रिंट कर दें तो क्या लिखूं? X 0। लेस। 0 बिल्कुल सही है। अच्छा 0। और अगर मैं सर ये 1 कर पूरे जो दूं तो क्या? सर ये जो पूरे ट्री के अंदर जो लेफ्ट वाले उन सबका आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। ऊपर डेटा है, नीचे लेफ्ट लिंक्स हैं, और यहाँ पे राइट लिंक्स आ गया। वो सॉरी, ठीक है ये सर। तो 1 सही 2 करने सर। था। 2 करना। तो अब ये वाली जो वो है फॉर लूप है, कौन सा था? ये वाला। अब मैं चाह रहा हूँ सिर्फ डेटा प्रिंट हो। क्या लिखूं? प्रिंट नोड और ब्रैकेट में 1। 1। अब मुझे सिर्फ उन नोड्स को प्रिंट करना है जो लीफ नोड्स हैं। तो लीफ नोड क्या होती हैं? जिसका नोड 0 की वैल्यू 1 हो, और नोड 2 की वैल्यू भी 1, सॉरी 1 नहीं, -1। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक वो लगा दूँ ना, इफ नोड 0 इज इक्वल्स टू -1 एंड नोड 2 इज इक्वल्स टू -1। अगर ऐसा है तो प्रिंट करे नोड नोड 1। आ गया? ये डेटा सही। आना चाहिए था। जी। कहाँ गया? ये रही। ठीक है भाई। अब अगर तो ये आपका लिस्ट ट्री की ट्री को प्रोग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उस प्रोग्राम उस लिस्ट ऑफ लिस्ट को हम ट्रेवर्स किस तरीके से कर सकते हैं? अभी तक ट्रेवर्सिंग हमने बाइनरी ट्री के, अभी तक हमने बिल्कुल हमने कुछ किसी हम लीफ नोड्स को हमने प्रिंट किया और सारे डेटा को प्रिंट किया। अब जरा दोबारा हम शीट पे आ रहे हैं। टाइम कितना बाकी है हमारे पास? 4 मिनट है। चलो मैं कोशिश करता हूँ 4 मिनट में बेसिक कॉन्सेप्ट से कम से कम दे दूँ। अब ये बताइए कि अब मुझे एक और डेटा ऐड करना है। अब फर्ज कीजिए कि मुझे 77 ऐड करना है। तो 77, अब ज़रा सारे लोग गौर से सुने, और अगर नहीं सुन रहे हैं तो मुझे बताइएगा। ये तो आपको पता है कि जब भी कोई नोड ऐड होगी तो वो अगली पोजीशन पे आएगी। 10 तक तो सब फील्ड है ना, तो अब जो भी कुछ आएगा वो 11th पोजीशन पे आएगा।
डेटा मुझे क्या डालना है, 77, ये आ गया 77। लॉजिकली ट्री में कहाँ आना चाहिए 77? किस ट्री के लेफ्ट पे आएगा, या किस ट्री के राइट, किस नोड के लेफ्ट पे आएगा या राइट पे आएगा? तो 70 के हाँ, नहीं अच्छा 70 शुरू के कहाँ से करते राइट हैं, पे आना चाहिए। एक मिनट, शुरू कहाँ से करते हैं? जो रूट से। रूट से। रूट से। रूट आ गया 56, 56 से कंपेयर करना है हमने, और नंबर क्या है हमारे पास, 77। 56 से बड़ा है छोटा है? बड़ा है तो राइट पे है। बड़ा है तो राइट पे आ जाएंगे, लेकिन राइट पे तो ऑलरेडी नोड है। अब हम इससे कंपेयर करें, 70 से जो छोटा है बड़ा है? बड़ा बड़ा है। है। बड़ा है। बड़ा है, तो हम क्या जाएंगे, इसके राइट पे आ जाएंगे। राइट पे ऑलरेडी नोड है। तो 19 इससे से छोटा छोटा है है। बड़ा है? छोटा छोटा है, है तो लेफ्ट पे तो कहाँ आएगा। जाएंगे, लेफ्ट पे जाएंगे। लेकिन लेफ्ट पे भी नोड है, फिर क्या करेंगे, रूल नहीं तोड़ना। इस इससे भी सेकंड इससे भी रूल नहीं कंपेयर। तोड़ना, कंपेयर कर लेंगे। इससे भी कंपेयर करेंगे, तो अब इसका मतलब 77 85 के लेफ्ट पे जाएगा। जी। तो ये तो आ गया हमारी नोड, और ये कनेक्ट कैसे होगा, इसके लेफ्ट, ठीक। ये कनेक्ट हो गया। समझ में आया? तो ट्री में, और ये जो हमारी नोड आई है नई, इस इस नई नोड में लेफ्ट पे क्या होगा, राइट पे क्या होगा? -1 दोनों साइड्स पे। -1। बिल्कुल सही है, शाबाश। और अब मुझे 80। बताएं कि, हाँ बताएं। जी सर, तो अब बिल्कुल, 85 का जो है वो -1 लेफ्ट वाला हट के 11 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो जब भी नई नोट आएगी ना, उसके लेफ्ट पे भी -1 होगा, राइट पे भी -1 होगा, ये बात नोट कर लें। तो ये हर बार होगा मतलब जितना भी डेटा ऐड होता रहेगा। यस, एवरी टाइम, ओके। हमेशा। तो एक तो हमें नोड नई डालनी है, उसके लेफ्ट पे और राइट पे -1 डालना है, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, अब उसको हमने कनेक्ट भी तो करना है पिछले पिछले नोड से। और किस नोड से हमने कनेक्ट करना है, 85 से 85 के लेफ्ट पे। तो 85 का जो लेफ्ट है उसको हम अपडेट कर देंगे। 85 के लेफ्ट का अभी क्या है? -1 -1 है तो यस, -1 हट के क्या आ जाएगा, 11। 11 आ गया, बस ये अपडेट हो गया। ठीक। ठीक है। अब बताएं कि अब अगर मैं 31 अटैच करना हो तो क्या करूं? पहली बात तो सर नेक्स्ट रूट अवेलेबल नोड से लोकेशन पे जाएंगे। आएगा। हाँ, प्रोग्रामिंग में तो यहाँ नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन पे आ जाएगा। अब इसको लॉजिकली जरा प्लेस कीजिए, बिल्कुल सही कहा आपने, रूट से शुरू करेंगे। तो आगे 56 क्या से करें? छोटा है तो लेफ्ट पे आ जाएगा। लेकिन 31 से ठीक है, 30 30 से बड़ा है 33। तो बिल्कुल 33 पे जाएगा। उससे बिल्कुल छोटा है तो 33 के लेफ्ट पे आ लेफ्ट पे जाएगा। आएगा। बिल्कुल सही, शाबाश। 31 यहाँ आ गया, और ये 31 को नोट प्लेस कर इसके दें। जो लेफ्ट और राइट नोड्स होंगे वो कहते हैं -1 हो जाएंगे। जी सर, यू कैन कंटिन्यू, सारे आ चुके हैं। ओके, अच्छा अब हम इस जगह पर थे कि हमने 31 लॉजिकली तो सर्च कर दिया था। प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर में कहाँ जाएंगे? तो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में 31 के लेफ्ट और राइट दोनों पे तो इस पे तो आएगा -1। ठीक है, कि हमने नोट क्या बात की थी, जब भी हमें नई सर नोट। स्क्रीन नहीं आई है अभी। सर स्क्रीन नहीं आ रही सर। ओके, ठीक है। जी सर। अच्छा, मैं कह रहा था कि 31 जो है लॉजिकली तो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया था। प्रोग्रामिंग में हमने क्या किया था कि ये सिचुएशन थी कि हमने नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन पे हम नई नोट डाल देते हैं, और उसके दोनों साइड पे -1 डाल देते हैं। अब हमें सिर्फ इसको एडजस्ट करना होता है कि बाकी ट्री के साथ एडजस्ट हो जाए। अभी 31 जो है किसी के साथ अटैच नहीं है, क्योंकि इसका इंडेक्स 12 है, और 12 जो है इसमें से किसी के ना लेफ्ट पे ना राइट पे। अब ये 12 है, किसके लेफ्ट पे या राइट पे आना चाहिए, 33 के लेफ्ट पे। तो 33 वाली नोट ये है, इसका लेफ्ट पे -1 है,
इसके -1 की जगह पे 12 डाल दें, लॉजिकली आप कनेक्टेड हो गए इससे। ठीक है एवरीवन? जी सर, जी सर। ऑल राइट, अब मुझे ये बताइए कि मुझे अब नेक्स्ट वैल्यू डालनी है 100। 100 की स्टेप कौन सी लॉज डेटा प्रोग्रामिंग में किस किस इंडेक्स पे जाएगी? 13। 13 पे ये 100 आ गया। लेफ्ट और राइट पे -1 -1 -1। -1। तो आप अच्छी तरह याद हो गया ना कि जब भी नई नोट आएगी क्या होगा, उसके नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन पे हम उसको डाल देंगे और उसकी जो वैल्यूज हैं सर ऊपर उसके वाली लेफ्ट और वैल्यूज राइट तो पे चेंज होंगी ना, जो वाली ऐड किए। बिल्कुल बिल्कुल हो। अब ये 100 आना कहाँ चाहिए? 56 से कंपेयर कीजिए इसके राइट पे, 70 से कंपेयर किया इसके राइट पे, 90 से कंपेयर किया 90 के इसके राइट राइट पे पे। आना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो 90 का राइट कहाँ है? 90 का राइट ये आ गया 90, यहाँ पे 90 का राइट 13। ये है, यहाँ पे आ जाएगा 13। तो इस तरह से ऐड हो गया। तो अब जितनी भी नोट्स होंगे वो इस तरह से ऐड हो जाएंगे। ऐड होने में तो अब मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना जी सर। एवरीवन? ओके। हमारी जो अब हम अपने बाइनरी सर्च ट्री में इसका कोड लिखते हैं और अब हम ऐड करेंगे। ये तो हमने बनाया है, डेटा स्ट्रक्चर ले लिया। तो अब हम अगर हमें ऐड करनी है नोड को, ऐड नोड इन दी बाइनरी सर्च ट्री, तो सबसे पहले क्या चीज़ होगी? इसको इनपुट लेंगे हम। इनपुट में नोड डेटा जो है वो ले लेंगे। डेटा इज इक्वल्स टू इंट, क्योंकि इंटीजर ले रहे हैं, इनपुट एंटर number to be inserted into the binary search tree। अब ये डेटा इसकी इसकी बननी है एक नोड, और नोड क्या है? लिस्ट। और लिस्ट में क्या है? लेफ्ट पे -1, बीच में डेटा और राइट पे -1। और क्या होता है? ये नोड इसमें ऐड भी होती है, bst.append नोड। पहला काम तो हो गया। जब ये प्रोग्रामिंग करनी होती है ना, तो हम क्या करते हैं? छोटा छोटा कोड लिखते रहते हैं और उसको टेस्ट करते रहते हैं कैसा हो रहा है या नहीं हो रहा। अब अगर हम अ, ये वाला कोड अगर हम चलाएं और इसमें हमने 85 के बाद वैल्यू क्या दी थी? 85 के बाद वैल्यू दी थी 77। तो अगर हम 77 दें तो इसको नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन के ऊपर सेव हो जाना चाहिए। तो प्रोग्राम रन किया, 77 इंसर्ट किया। अब बाइनरी सर्च ट्री में अब क्या सिचुएशन? बाइनरी सर्च ट्री में देखें 77 -1 के साथ आ गया। ऐड हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हमें और क्या करना होता है कि हमें ये देखना होता है कि बाइनरी सर्च ट्री जाना कहाँ पर है। ये बाइनरी से ये जो नई नोड आई है, ये बाइनरी सर्च ट्री में अटैच कहाँ पे होगी? तो हम पहला काम ये कर रहे हैं, इस काम को इसको इसका कोड लिखने के लिए पहले हम सर्च का एक कोड लिखेंगे। तो हमें ऐड, तो अभी ये जो हमारा ऐड है ये अभी कुछ बाकी है। तो अभी हम लिख रहे हैं कि रिमेनिंग लॉजिक टू बी एडेड। खुद अब हम करेंगे। अब हम ये करें कि अब मैं आपसे दूसरा काम करवा रहा हूँ और ये काम आपने करना है। और अब आप ये करें कि एक वैल्यू इनपुट लेके उसको बाइनरी बाइनरी सर्च ट्री में सर्च करना है हमने कहाँ पर है। ठीक है, इनपुट लेना तो आता है सबको। वैल्यू टू बी इंसर्टेड, उसके लिए वी कर लेते हैं। इंट वैल्यू होगी और इनपुट लेंगे इंटर वैल्यू टू बी सर्च्ड, इंटर वैल्यू टू बी सर्च्ड इन द बाइनरी सर्च ट्री।
इनपुट लेने के बाद अब क्या करना है, हमें ट्री में देखना है कि वो कहाँ पर है। अब लॉजिकली हम कैसे तलाश करते हैं। अब आ जाएं ट्री पर, इस पे देखिए, अगर मैं कहता हूँ आपसे कि 67 तलाश करना है, तो शुरू कहाँ से करना है हमने? 56 रूट नोड से जी हमेशा। रूट से शुरू करेंगे। सर्च जो करने वो 67 है, तो 56 के लेफ्ट पे हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, वजह? क्योंकि 67 56 से बड़ा है नंबर। यस, तो 56 के लेफ्ट पे 67 होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर हुआ तो लेफ्ट राइट पे होगा, तो हम 56 के राइट पे आ जाएंगे। ये 70 है, 70 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें ये डिसाइड करना है कि हम 70 के लेफ्ट पे जाएं या 70 के राइट पे जाएं। तो क्या पता चला, 70 से लेफ्ट पे जाएंगे। लेफ्ट पे जाएंगे जी। जैसे ही लेफ्ट पे जाएंगे 67 आ गया। अब हमें 11 सर्च करना हो तो क्या करेंगे, 56 कंपेयर करेंगे, छोटा है लेफ्ट पे आ गए। 30 है, 30 से छोटा है, तो इसके लेफ्ट पे 25 आ पे गए। आ गए। 25 से 25 छोटा से है, भी इसके छोटा भी है, 10 पे आ गए, और फिर 10 से बड़ा है राइट पे। राइट पे आ गए। लॉजिकली तो आपको सर्च करना आ गया, लेकिन ये आवाज़ मुझे अब फिर एक ही आ रही है, बाकी लोग फिर डॉर्मेंट है। एवरीबडी जी जी सर, मैं देख। गुड। जी सर। ओके, 33 कैसे सर्च होगा, कौन बताएगा? जो बोल नहीं रहे थे अब उनमें से कोई बताए। क्या सब लोग वेट करें कि कोई दूसरा बताएगा, या मुश्किल है, समझ में नहीं आया? कंपेयर नहीं सर। करेंगे यूजर इनपुट को विद द इंडेक्स नोड 1 से। नोड 1 से कम, रूट नोड 1 नहीं, रूट नोड से। उसकी वजह मैं अभी बताता हूँ, क्योंकि मैंने ये करेक्शन क्यों की है। इन इन दिस करंट सिनेरियो आपका जवाब बिल्कुल सही है कि हम पहली नोड से कंपेयर करेंगे, लेकिन मैंने एहतियातन आपको एक नई बात है, इसको याद रखिए। सारे लोगों ने नोट की बात, मैंने क्या कही है? मैंने कहा पहली नोड से नहीं कंपेयर करेंगे, रूट नोड से कंपेयर करेंगे। रूट नोड जो है वो पहली नोड है इन दिस केस। अभी मैं इसको बात को भी वाजे करता हूँ, ठीक है? आगे बढ़े। रूट से कंपेयर किया, फिर क्या करेंगे, कहाँ जाना है हमने? अलबन सीजा ने बात की थी ये। हेलो? तो मैं बता दूं। जी सर। नहीं, जिसने बताना, एक को आपने तो बताया ना अभी पहले, दूसरे को बताते हैं। जी, कौन बता रहा है? तो इसके अंदर क्या मतलब इसको वही डेटा की तरह कंपेयर करते हुए चलेंगे रूट बिल्कुल। नोड के साथ। हाँ बिल्कुल। ठीक। तो ये लेफ्ट की तरफ जाएगा ना, तो फिफ्टी रूट सिक्स नोड। लेफ्ट आ गया, ठीक है। तो तो सीधा हमने थर्टी। सर्च क्या करना था? 33। तो सीधा क्या ऑफलाइन हो गई? मतलब हर हर एक को अटेंटिव रहना है भाई, तो इसलिए पूछ। 33 जाना, 33 को हाँ फाइंड करना था ना। बिल्कुल सही है, 33 करना था। तो शुरू तो हम यहीं से करेंगे, 56 से। 56 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। छोटा है। छोटा है, तो लेफ्ट पे आ गए। 30 से कंपेयर बड़ा किया, है। सब बड़ा है, तो उसके राइट पे आ गए। और राइट पे हमें 33 मिल गया। समझ में आया? जी जी। जी सर। बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। अभी बताइए मुझे, अब आखिरी सवाल है, जरा सा थोड़ा सा वो समझ के बताइएगा। अब मुझे 50 तलाश करना है, क्या करूं? करूं या नहीं करूं, पहले ये बताएं। सर 50। हम्म, तो सर वो छोटा है तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन वो तो है तो नहीं इसमें। रूट से ही लेकिन छोटा है वो तो। रूट फिर 50 हो जाएगा ना। अच्छा देखें रूट। प्रोग्राम। हाँ, एक मिनट मेरी बात सुने। प्रोग्राम जो है ना वो तो ब्लाइंड होते हैं, उन्हें थोड़ी पता होता है कि है या नहीं। तलाश करेंगे तो पता चलेगा। तो आपको तो नजर आ रहा है कि 50 नहीं है, लेकिन इसका मतलब है प्रोसेस तो कंप्लीट करना होगा ना, सर्च का जी प्रोसेस जी, तो तो सर चलाना वो होगा। जाएगा। तो 56 से छोटा है तो लेफ्ट की तरफ जाएगा। 30 जी, से बड़ा है 30 तो पे राइट की तरफ जाएगा। अरे 33 से बड़ा है तो 35 के राइट की राइट पे तरफ। आएगा। 33 से बड़ा है 35 तो राइट पे। 35 से बड़ा है, लेकिन वहाँ कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं होगा। हाँ, तो इसका मतलब एम्प्टी क्या हुआ, होगा। कोई वैल्यू नहीं मिलती तो क्या हम कहाँ जाते हैं? लीफ और नोड पे पहुंच गए, और लिफ्ट। हमें इसके लेफ्ट या राइट पे जाना है ना, लेफ्ट पे जिस साइड पे भी हमें जाना है वहाँ पे -1 है, तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू नॉट फाउंड।
ठीक है, ना मिलने का क्राइटेरिया क्या है कि लेफ्ट पे या राइट पे जहां भी जाना है वहां पे माइनस -1। 1 हो, ठीक है। तो सर्च करने का कोड अब आप लिख सकते हैं। अब पहले स्टेज में आप सिर्फ ये लिखिएगा कि अगर वो वैल्यू सर्च करनी हो जो हमें मिल जो उसमें मौजूद है तो क्या कोड लिखेंगे। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि थोड़ा थोड़ा कोड लिखते रहते हैं, उसको टेस्ट करते रहते हैं, फिर आगे बढ़ते रहते हैं। तो आप पहले स्टेज में मैं सजेस्ट ये कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले कोड लिखिएगा कि वैल्यू आपने फाइंड करके बाइनरी ट्री में से वैल्यू फाइंड करके और प्रिंट करनी है कि है या नहीं। तो ये कोड जरा आप लोग सारे लोग इंडिपेंडेंटली लिखें। और कोई डिफिकल्टी हो रही है तो जल्दी से बताइए क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा सा है। नहीं सर, नहीं है डिफिकल्टी। डिफिकल्टी नहीं हो जाएगा, जी सर। लेकिन ये एक ही जवाब है मेरे पास, बाकी लोग क्या कहते हैं। मुझे लगता है दानियाल के अलावा बाकी कोई अटेम्प्ट नहीं कर रहा या सुन नहीं रहा। सर ये मैंने कॉपी करके रखे हुए हैं, असल में लाइट नहीं थी तो अभी आई है। मैं ये क्लास के बाद मैं इसको अटेम्प्ट कर लूंगा अपने पास। मैंने कॉपी की हुई है चीजें। ठीक है, लेकिन इब्बाद, अली अब्बास, असफर, सीजा, ये लोग क्या कर कर रहे रहे हैं? सर। ओके। काश मैं आप लोगों का डेस्कटॉप देख सकता। कोई एक शेयर कर ले, मैं अपनी शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ, कोई एक शेयर कर ले। तो अगर नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें मैं कर लूंगा, क्योंकि असल में अभी लाइट नहीं थी, नहीं कर सका, सॉरी। और कोई बात नहीं, लेकिन आप आइंदा के लिए ना इस तरह से इंतजाम कीजिए नहीं नहीं कि सर, वो वैसे मैं लैपटॉप होस्ट होता है लेकिन आज नहीं था, जरा लैपटॉप भी नहीं हो जाता लेकिन आज नहीं था। नहीं दानियल, मैं सिर्फ आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सारे लोगों की बात कर रहा हूँ। जी जी। सारे लोगों को इस तरह से करना चाहिए कि मैं उनका डेस्कटॉप देखें। अब ये जहाँ अगर ये 1-to-1 सेशन हो रहा होता ना तो मैं उससे कहता कि आप लाउड थिंकिंग कीजिए। लाउड थिंकिंग में मुझे पता चलता है उसका सोच कहाँ जा रही है। प्रोग्रामिंग में उसकी सोच को करेक्ट करना होता है। और अगर मैं सिर्फ अपना कोड लिखा हुआ दे दूँ ना तो टनल विजन हो जाती है। जरा बाकी लोग मेरी ये वाली बात सुन लें प्लीज। माइक्रोफोन ऑन करके मुझे बता दें कि आप लोग मुतवज्जो हो गए। जी। जी जी सर, मैं हूँ। जी सर। जी सर। ओके। अब देखें, मैं आपको ये कह रहा था कि, एक तो मैंने आपको ये कहा कि थोड़ा थोड़ा कोड लिखते रहते हैं और उसको वो करते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अभी मैंने आपको मैं कुछ और बात सोचने लगा था। अभी मैंने आपसे क्या बात, किस बात पे मैंने आपको तवज्जो किया था, जरा सो रिमाइंड कीजिएगा मुझे। एक जुमले में कर दें जल्दी से, मुझे हिंट दे दें खाली। हेलो। हेलो। जी जी सर। कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। जी सर, मैं सुन रहा लेट्स हूँ, बैठा फिनिश हूँ। इट। आने वाले वो सुन रहे हैं ना, कोई नहीं सुन रहा। पता नहीं। सर पता नहीं, कोड लिख रहा था मैं। मुतवज्जो इसीलिए किया था कि भाई पहले पूरी मेरी पूरी बात सुन लो उसके बाद कोड लिखना है, वरना तो मैं वैसे ही कहता रहता ये। आप लोगों को डिफिकल्टी हो सकती है, मैं उस डिफिकल्टी को कैसे ओवरकम करते हैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कहा था मुतवज्जो हो जाए।
हेलो, यस सर बदर, आप कॉल कर रहे थे मुझे। हेलो हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी जी ठीक है सर, मीटिंग लीव कर रहे हैं। ठीक है। समझ में आ गया आपको? क्लियर है कॉन्सेप्ट? एनी क्यूरी? नहीं सर। ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, मैं आपको भेजता हूँ। अल्लाह हाफिज़। बात रिकॉर्डिंग शेयर कर लेना।